हेलो स्टूडेंट। तो देखिए, ये आज एक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे कई बार जो है जेईई एडवांस में पूछ लिया जाता है। देखिए क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट अ पॉइंट ऑन द एज। ठीक है, एज पर मुझे बताना है। एज का मतलब है कि ये जो अपना सर्कुलर डिस्क है, इसके बाउंड्री पर या सर्कमफेरेंस पर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं इसका एक सपोर्टिंग डायग्राम, क्योंकि ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन से एक नया डायग्राम बनाते हैं, जिसमें है क्या कि आपने एक डायमीटर लिया जिसकी रेडियस जो है वो मतलब रेडियस जिसकी लेंथ जो है 2r है, और एक सर्कमफेरेंस पे आपने एक जनरल पॉइंट लिया, वहां से एक स्मॉल r रेडियस का एक सर्कुलर स्ट्रिप ड्रॉ किया, है ना, डिस्क पर, जिसकी रेडियस तो r है और जिसका विड्थ है dr। ठीक है, जिसका विड्थ क्या है, dr। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि इस स्ट्रिप पे चार्ज कितना होगा, भाई इस पर जो चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज, वो होगा डी क्यू, एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ए क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप है। तो यहां से आप डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, इंटरनल लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, एंड विड्थ। विड्थ मतलब जो स्ट्रिप की विड्थ है डी आर। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्मा एल। एल को आप लिख सकते हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज व्हाट, रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये तो आपने सिर्फ सेमी सर्कल का बनाया है, मतलब सॉरी, जो कि सेमी सर्कल में इस ट्राइंगल में ऊपर दिखाई दे रहा है, उतना ही पार्ट इसका आप नीचे लोअर एंड को भी ज्वाइन करेंगे तो थीटा ही एंगल आएगा, यानी कि टोटल एंगल जो है वो 2 थीटा है ना। तो ये इसका जो लेंथ हो जाएगी, दैट इज आर इंटू 2 थीटा, और बाकी विड्थ है एज इट इज। तो यहां तक अभी तक हमने डी क्यू निकाला है। अब जरा अब जरा आर का रिलेशन देख लीजिए विद कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द डिस्क। तो आप लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल एपीबी, है ना, आर इक्वल्स टू 2r cos थीटा, है ना। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो 2r cos थीटा ही रहेगा, ये इस तरह से। दिस इज 2r, दिस इज r, सो दिस इज थीटा, सो r बाय 2r इक्वल्स टू cos थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज दिस वन। ठीक है, अब हमारे को क्या कहता है, अगर मैं इसको, अगर मुझे तो dr भी चाहिए तो dr की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे को आया 2r एंड cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो dr कैन बी रिटन एज 2r माइनस 2r sin थीटा d थीटा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू स्ट्रिप। स्ट्रिप क्योंकि छोटा सा चार्ज है, इस पे छोटे चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर। डी क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, ये अभी आपने निकाला था। तो दिस इज सिग्मा आर 2r इंटू डी आर, है 2 थीटा इंटू डी आर। आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो जब आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं डीवी बचेगा आपका 2 सिग्मा थीटा इंटू, और डी आर की वैल्यू आप रख सकते हैं ये उठा करके, तो डी आर कैन बी रिटन एज -2r sin थीटा इंटू थीटा, और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। उसके बाद माइनस साइन, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से लेके 4 कैंसिल, ये अपना 2 से 2, और ये 2 2 जा 4 अपॉन 4 कैंसिल, 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो अपने पास टर्म आएगी खाली सिग्मा माइनस सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी साइन थीटा, थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये एज इट इज। ठीक है, अब इसमें अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और थीटा यहाँ क्योंकि वेरिएबल है तो थीटा कितना जाएगा, अगर मैं बात करूं इनिशियल वैल्यू की, तो इनिशियल वैल्यू में ये पॉइंट अगर ए पॉइंट के नजदीक होता तो ये थीटा ऐसे बनता, जो कि 90 डिग्री वैल्यू होती है ना। लेकिन अगर ये पी पॉइंट जस्ट बी पे मैं ले आऊं तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, पहली चीज तो। और जो थीटा की जो फाइनल वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे, वो आएगी 0, क्योंकि पी पॉइंट जो है बी पे लाई कर रहा है, इसका मतलब जो आर है दैट इज इक्वल्स टू 2r, रेडियस डायमीटर के पैरेलल हो जाएगा, तो दो लाइन पैरेलल हो तो एंगल 0 आता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं,
अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, अब हम निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब हम टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट्स इंटीग्रेट। v क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv विच इज इक्वल्स टू, है ना। अब देखो जो कांस्टेंट टर्म थी वो बाहर ले लिया आपने इंटीग्रेशन से, सिर्फ इंटीग्रेशन में वेरिएबल टर्म्स रहेगी विच इज थीटा साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन किया पाई बाय 2 से 0। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट ऐसे होगा नहीं, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना। तो हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना। बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। बाय पार्ट में क्या है, जो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आइलेट, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो होता क्या है कि फर्स्ट का इंटीग्रेशन, इस फर्स्ट और सेकंड ये मल्टीप्लाई में है और उसको इंटीग्रेट किया गया विद रिस्पेक्ट टू dx। होता क्या है कि जो फर्स्ट फंक्शन आपने माना है वो एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, ये आता है। तो यही चीज अगर मैं देखूं तो साइन थीटा और साइन थीटा, थीटा हमारा जो है अरिथमेटिक या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है तो पहला है, और टी मतलब साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सेकंड है। तो फर्स्ट हमारा थीटा हो गया, सेकंड हमारा साइन थीटा हो गया। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आप रख सकते हैं थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। देन फिर यहां पर माइनस, ठीक है, यहां पर आएगा आपका माइनस, देन इंटीग्रेशन डी थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, देन होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और लिमिट आप पाई बाय 2 से 0 लेके चलेंगे। हालांकि लिमिट की जरूरत पड़ेगी जब आखिरी पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप थीटा को एज इट इज लिख सकते हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस एज इट इज डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल 1, है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अगेन माइनस कॉस थीटा एंड दिस डी थीटा एज इट इज। फिर आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा एज इट इज, फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, देन वी कैन पुट द लिमिट। तो एक बार जीरो अपर लिमिट पुट किया तो थीटा 0, है ना, कॉस 0 1, तो 1 इंटू 0 0 एंड देन साइन 0 0, तो ओवरऑल 0 आ गया, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, थीटा को रिप्लेस किया पाई बाय 2 से और कॉस पाई बाय 2 0, तो 0 इंटू पाई बाय 2 0 प्लस साइन पाई बाय 2 इज 1। सो ओवरऑल जो है इसका आंसर जो है, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू -1 आ गई। अब सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू आप यहाँ इस इक्वेशन में जो है, जो आपका ये वाली इक्वेशन है इसमें रिप्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू सिर्फ -1 है तो माइनस ऑलरेडी आगे भी है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, है ना। तो अगर हमारे पास कोई डिस्क है उसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज v इक्वल्स टू कितना, सिग्मा r बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, सिग्मा r बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हर पॉइंट पे इतना ही होगा। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस रिलेशन, है ना। बहुत ही प्यारा रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्टे ट्यून, थैंक यू।